बीते करीब एक दशक से बिहार की राजनीतिक में सक्रिय मुकेश सहनी एक बार फिर से पूर्णिया लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चर्चा है कि सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर किस्मत आजमाने का मौका मिल सकता है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं। वे बिहार में निषाद जाति के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार निषादों को मध्य में रखकर बिहार में अपनी पार्टी को पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अंतिम समय में सहयोगी उन्हें झटका दे जाता है। सहनी यूं तो 2018 से सक्रिय राजनीतिक में है, लेकिन इतने सालों में एक बार राज्य सरकार में मंत्री बनने के सिवा उन्हें राजनीतिक में कुछ खास सफलता मिल नहीं रही है। अब एक बार फिर से वे लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के सहयोगी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने को पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने राजद से 3 सीटों की मांग की है। सियासी गलियारों से ऐसी अटकलें और चर्चा है कि उनकी मांग मान ली गई है। सहनी की पार्टी किन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह अब तक तय नहीं हुआ है। संभावना है कि शुक्रवार तक यह तय हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव स्वयं ऐलान करेंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में 3 कौन सी लोकसभा चुनाव पर प्रत्याशी उतारेंगे। एक सीट पर मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का सहनी का ये दूसरा मौका होगा। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में सहनी ने महागठबंधन में रहते हुए 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। सहनी को महागठबंधन ने खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट दी थी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी का जादू इन सीटों पर नहीं चला था। खगड़िया सीट से सहनी ने खुद चुनाव लड़ा था, लेकिन करीब 2.5 लाख वोट से लोजपा के उम्मीदवार रहे महबूब अली केसर से पराजित हो गए थे। वहीं सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के मधुबनी और मुजफ्फरपुर सीट के दोनों उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब मुकेश सहनी की पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी को आरजेडी सुप्रीमो 3 सीट बिहार की लोकसभा पर देते हैं या फिर नहीं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शुक्रवार तक यह ऐलान हो सकता है कि मुकेश सहनी को 3 सीट महागठबंधन के तरफ से मिलने जा रहा है। एक तो पहला मुकेश सहनी खुद प्रत्याशी होंगे, 2 और कैंडिडेट मुकेश सहनी खुद अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारेंगे। देखिए, इससे पूर्व मुकेश सहनी को कई बार आरजेडी के तरफ से एक सीट को लेकर ऑफर मिला था। हालांकि आरजेडी की तरफ से मुकेश सहनी को कहा गया था कि मुजफ्फरपुर सीट देंगे, वो भी कंडीशन था पार्टी को विलय करना होगा, लेकिन इस पे मुकेश सहनी को मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी के तमाम लोग आरजेडी से और फिर महागठबंधन के बड़े नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी को 3 सीट मिल सकता है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शुक्रवार तक में मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में रहेगी या फिर अकेले बिहार में नाव चलाने का प्रयास करेंगे। ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा।